प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार सभी को। सब राजी खुशी? हाँ, सब राजी खुशी। चलो तो जो भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं तो वो सबसे पहले तो क्लास को शेयर कर दिया करो। ये कहने की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है आपको। और पहली क्लास है अपनी लाइव, और मैं आप सभी के कमेंट पढ़ रहा हूँ। ठीक है। भाटी सर का फैन लोकेश ढिल, गुरु दर्शन देवो। दे दिया दर्शन, बिल्कुल। हाँ, मैं ही हूँ वो। गुरुजी थारा वर्ग हमारे कोचिंग में भी पढ़ा है, वो मैं ही हूँ। ठीक है। हाँ, चलो तो आज की पहली लाइव क्लास है और हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि आज की क्लास जो है टाइम शेड्यूल जो है उसकी वजह से क्लास छोटी रहेगी। हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, अपने बात करेंगे अपनी पढ़ाई से संबंधित। तो हिंदी व्याकरण पूरी पढ़ने वाले हैं, और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम ये जो हमारी जो हिंदी व्याकरण जो होगी वो पूरी की पूरी आप किसी भी एग्जाम के आधार पर आप इसका अध्ययन कर सकते हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो। रीट जो मुख्य परीक्षा होने वाली है जिसमें हिंदी है, और जो विद्यार्थी फर्स्ट लेवल में जिनके 10 क्वेश्चन आएंगे व्याकरण के और 8 क्वेश्चन आएंगे रीति विज्ञान, जिसको हम शिक्षण विधियों के आधार पर ही पढ़ने वाले हैं। और एलडीसी है, एसआई है, कृषि सुपरवाइजर है, सभी विद्यार्थियों के लिए ये उपयोगी क्लास रहेगी। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाओ। ठीक है। राज प्रजापति, नमस्कार गुरुदेव, नमस्कार। तो चलो विद्यार्थियों, आज हम करने वाले हैं हिंदी भाषा का सामान्य परिचय जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी भाषा के सामान्य परिचय में क्या क्या आएगा? सबसे पहली बात तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में ये आती है कि भाषा कहते किसे है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो है ना, इसी यहाँ से ही प्रश्न को क्या कर देते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा की लघुतम इकाई कौन सी होती है। क्योंकि अनेक विद्वान अलग अलग तरह से अपना जो है निर्णय देते हैं, अपना जो विचार प्रकट करते हैं कि भाषा की छोटी इकाई जो होती है ध्वनि होती है, भाषा की छोटी इकाई वर्ण होती हैं। बिल्कुल दोनों ही छोटी इकाई होती है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जामिनर जो है वो क्या पूछना चाहता है? हम सारी बात क्लियर करेंगे, कोई भी संशय ऐसा नहीं रखने वाले कि जैसे कई बार क्या होता है, हम व्याकरण पूरी पढ़ लेते हैं और हमारे में संशय चलता रहता है कि गुरुजी ने तो ये बताया था, अब इसका ये होगा कि ये होगा, फलाने यूट्यूबर ने ये बताया था। बिल्कुल, हमारी जो पूरी व्याकरण होगी वो NCERT के आधार पर और पंडित कामता प्रसाद गुरु के आधार पर ही होगी। इनसे हम अलग नहीं होंगे बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आधार बिल्कुल यही होता है। हाँ, तो बिल्कुल सभी है ना, शेयर कर दो, है ना, शेयर कर दो। चलो आज की पहली क्लास है तो ज़्यादा है ना, और अपने रूटीन बनाएंगे, कल से अपने लगातार चलते रहेंगे, क्लास भी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि हमसे ये पूछा जाता है कि भाषा क्या है। भाषा क्या है, ये पहला प्रश्न आता है कि भाषा क्या है। अब भाषा क्या है और किसे कहते हैं? देखो, भाषा माध्यम है या माध्य है, साधन है या साध्य है, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। बहुत सारी डिटेल करने वाले हैं, है ना। हाँ, बहुत सारी डिटेल करने वाले हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि भाषा जो है विचार अभिव्यक्ति, क्या है? विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। क्या है भाई? विचार अभिव्यक्ति का क्या है? माध्यम है, या इसको कह सकते हैं साधन है। समझ रहे हो? विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है या साधन है। समझ रहे हो?
तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि माध्य है या माध्यम है, और ये जो है ना, ये विचार अभिव्यक्ति का जो है वो माध्यम है। ध्यान रखना, विचार अभिव्यक्ति का माध्यम या साधन कह सकते हैं। अब ऐसे कैसे बोलेंगे कि इसकी जो कोटेशन या हम डेफिनेशन या परिभाषा जब पढ़ेंगे तो कैसे बोलेंगे कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने भावों व विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम की जरूरत पड़ती है वो क्या होता है? माध्यम कौन सा होता है? भाषा होती है। ये जो किसी भी देश का जो ज्ञान, विज्ञान, इतिहास और सांस्कृतिक जो जितने भी है वो भाषा के बिना अधूरे हैं। अगर ये भाषा नहीं होती तो न ये विज्ञान होता, न ये इतिहास होता, न ये संस्कृति होती। हमारे देश की कल्चर क्या है, हमारे देश की संस्कृति क्या है, इन सब का हमें कुछ पता नहीं चलता। हाँ, तो ये है, समझ रहे हो? तो ये जो है ना वो, हाँ ये है, क्योंकि ये भाषा ही ऐसा है, माध्यम है जो व्यक्ति को अन्य प्राणियों से क्या करता है? अलग करता है। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं है? मेरी आवाज़ जो है आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि देखो यही चीज़ें जो है ना, अध्यापक कौन अच्छा होता है, हम कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं कि अध्यापक अच्छा है या बुरा है? देखो अध्यापक की शैली अच्छी है तो वो अध्यापक अच्छा है, समझ रहे हो ना? हाँ ये बात है। चलो आगे चलते हैं। तो मेरी आवाज़ जो है ना आप तक पहुंच रही होगी? हाँ ठीक है। तो ये है, समझ रहे हो कि ये जो है भाषा किसे कहेंगे कि विचार अभिव्यक्ति का माध्यम। मैंने क्या बोला? किसी व्यक्ति द्वारा अपने भावों व विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ती है वह क्या होती है? वो भाषा होती है। वो क्या होती है? उसे भाषा कहते हैं, समझ रहे हो? अब सबसे पहला यहां से अपनी जो है ना परीक्षा शुरू हो जाती है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। प्रश्न आता है भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? आपसे पूछा जाए कि भाषा के कितने रूप होते हैं तो हमारा कुछ ऐसे नहीं है कि हम जो पढ़ाने, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भाषा हम पढ़ने वाले हैं, भाषा की व्याकरण पढ़ने वाले हैं। और कौन सी भाषा की व्याकरण पढ़ने वाले हैं? हिंदी भाषा की व्याकरण पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी बातें करेंगी। तो यहाँ हमने बताया कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के जो रूप होते हैं वो होते हैं दो। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो। अब ये दो क्यों होते हैं? कुछ विद्वान जो है और पुस्तकें हैं वो बताती है कि भाषा के 3 रूप होते हैं, और 3 भी कौन कौन से होते हैं उनकी भी चर्चा हम आज करने वाले हैं, बिल्कुल करने वाले हैं। ठीक है ना? कमेंट बंद हो गया ना? कमेंट बंद हो रहे ना? मेरे पास कमेंट नहीं आ रहे, है ना? तो मेरे पास कमेंट नहीं आ रहे थे, कोई बात नहीं। हाँ आ गए तो आ गए, है ना? चलो मैं अब बात कर लेता हूँ आपसे। कोई सवाल वगैरह नहीं? शिक्षण अभिरुचि नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा। राज प्रजापति, राधे कृष्णा सर जी, राधे कृष्ण। सभी को राम राम, नमस्कार। चोरो बिल्कुल बेटा, सभी में काम आएगी, सभी में काम आएगी। अच्छा बटनेर आलो चारण के वे कि मैं आऊँ सर? कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, सब राजी खुशी, सब राजी खुशी। पगान लागो, कोई बात नहीं बेटा, पगान लाग जाओ थे। अच्छा एक कर बोल दिया, सभी को बोल दिया, सब राजी खुशी हो? हेलो सर, गुड इवनिंग सभी को। ताराचंद बोगिया सर, हाँ नाम नहीं ले पाऊंगा। हाँ तो सभी साथी क्लास को शेयर करें। मनोज चौधरी, बिल्कुल समझ में आवे, ठीक है समझ आवे गुरु जी, चलो अच्छी बात है। अध्यापक तो सभी अच्छे होते, बिल्कुल। साहिल सिंह, साहिल सोलंकी कह रहा है कि सर थारी किताब भी अच्छी है। तो मैं बता दूं कि बुक भी है मेरी, किताब भी चल रही है, मेरे नाम से चल रही है, जिनको नहीं पता है। बिल्कुल, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। कैसो कल्याणा, चलो नमस्कार प्रणाम। तो कोई बात नहीं,
फैन हो गयो। साहिल सोलंकी कह रहा फैन हो गया। चलो हम आज जो है ना, क्योंकि आज पहली क्लास है हमारी, तो हम सारा कुछ करेंगे, लेकिन आगे जो है ना हम हाँ राजस्थान के राजकोट से प्रणाम गुरुदेव। बिल्कुल, राम राम, नमस्कार, जय ठीक। हाँ साहिल वो भाटी सर का फैन बोल रहा है कि सर बोल दो कि सब राजी खुशी, तो सब राजी खुशी। हाँ ठीक है, चलो ये अब बात करते हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं। दो होते हैं, एक होता है मौखिक रूप। क्या होता है? मौखिक रूप, या मैं बोल दूंगा मौखिक भाषा। ये जो भाषा का जो है ना, ये मूल रूप होता है। भाषा का क्या होता है? मूल रूप होता है। समझ रहे हो? ये भाषा का मूल रूप होता है और ये अस्थायी रूप होता है। क्या होता है? अस्थायी रूप होता है। इसे अस्थायी रूप कह सकते हैं भाषा का। आपसे पूछा जाए कि भाषा का अस्थायी रूप कौन सा होता है? मौखिक। अब मौखिक कौन से, कैसे? मैंने आपको कोई बात बोल दी है ना, और दूसरे दिन आपने बोला कि सर आपने ये बोला था ना। अब यहां कोई लिखा पढ़ी थोड़ी हुई थी, मैंने बोल दिया। अब मैं मना कर दूं कि मैंने कब कहा था, बताओ तो ये बताओ स्थायी है या अस्थायी है? तो भाषा का ये अस्थायी रूप होता है। क्या होता है? अस्थायी रूप होता है। दूसरा होता है लिखित रूप। कौन सा होता है? लिखित रूप। भाषा का लिखित रूप या लिखित भाषा ये होता है। ये भाषा का क्या होता है? स्थायी रूप होता है। क्या होता है? भाषा का स्थायी रूप होता है। ध्यान रखना, ये भाषा का स्थायी रूप होता है। क्योंकि अपने बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि 100 जखत और 1 लिखत। समझ रहे हो ना? हाँ वही बात है। क्योंकि एक बात लिखी हुई है ना, अब लिखा पढ़ी होती है ना, कोई बात होती है, हम कोई भी करार करते हैं तो हम कहते हैं कि लिखा पढ़ी हो जाए, क्योंकि लिखा पढ़ी जो होता है ना वो स्थायी रूप होता है। बिल्कुल। तो सभी सुमन कुमारी राम राम गुरुदेव, राम राम सभी को। हिमालय एकेडमी से मैं वकील, सभी शेयर कर दो। प्रदीप कुमार कह रहे हैं मिर्जा वाली से मैं। अच्छा चलो अच्छी बात है बेटा, जिज्जू ने लगा रखा था है ना, तो जिज्जू मेरा जानकारी होगा तभी लगाया होगा ना, मैं मिर्जा वाली मेहर से हो। चलो, तो ये स्थायी रूप होता है। अब मैं बात करूं कि भाषा के कितने रूप होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के 2 ही रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक मौखिक रूप होता है, एक लिखित रूप होता है, और ये भाषा का क्या होता है? मूल रूप होता है। ये अस्थायी होता है। इसका कोई ऐसे औचित्य नहीं है। मतलब बोल दिया, मैं अगर मना कर दूं तो कोई ऐसे आप मेरे से मतलब हामी नहीं भरवा सकते आप कि मैंने तो कब बोला था, कोई रिकॉर्डिंग थोड़ी की थी। हाँ, ये अस्थायी रूप होता है। अब बात ये करते हैं कि कुछ विद्वान कहते हैं कि भाषा का जो एक रूप होता है सांकेतिक। क्या रूप होता है? ध्यान देना बेटा, सभी ध्यान देना। एक भाषा का रूप बताते हैं सांकेतिक। क्या बताते हैं? सांकेतिक। मैं थोड़ा बता दूं कि कैसे मौखिक कैसे होता है। कि मनुष्य जन्म लेता है तो वो पहले बोलना सीखता है, वो लिखना नहीं सीखता है, लिखना नहीं जानता है, वो बोलना सीखता है। अनपढ़ आदमी हो, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता है, लेकिन उसको बोलना आता है। समझ रहे हो ना? बोलना आता है। तो ये भाषा का मौखिक रूप जो होता है वो मूल रूप होता है। और ये जो कुछ विद्वान जो है ना वो कहते हैं कि भाषा का सांकेतिक रूप होता है। तो थोड़ी मेरी बातों पर गौर करना। मैं कैसे अभी इसको एग्जाम्पल देता हूं कि संकेत जो होते हैं ना, हम ये जो संकेत होते हैं ये हिंदी भाषा में संकेत है, ये तत्सम रूप है, ये संस्कृत भाषा का है। लेकिन अगर हम हिंदी की भाषा के में ले जाएं, अगर उर्दू के रूप में ले जाएं तो ये होता है इशारा। क्या होता है? इशारा। और इशारे हमेशा क्या होते हैं बेटा? गलत होते हैं, गलत होते हैं। विनोद जी कह रहे हैं नौरंग देसर से सादर प्रणाम। हाँ, सुरेश साहू कह रहा है कि सर मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ, अब रीट की तैयारी शुरू कर दूं क्या? बिल्कुल, कभी भी कर सकते हो बेटा। हाँ, जमींदार लकी प्रणाम गुरुदेव। और जमींदार लकी फूलका जी राम राम। बिल्कुल राम राम। लोकेश ढिल कहता है अस्थायी रूप होता है। बिल्कुल।
स्थायी रूप होता है। बिल्कुल, अभी जो आप पढ़ रहे हो ना, बिल्कुल एक एक चीज जो है क्लियर करते जाएंगे। तो ये सांकेतिक रूप कैसे, क्यों नहीं माना, मैंने नहीं माना है, मैं नहीं कहने वाला कि सांकेतिक रूप नहीं होता है। ये बात कहते हैं कामता प्रसाद गुरु, और हमारी NCERT कहती है कि सभ्य समाज में सांकेतिक भाषा से काम नहीं चलता है। देखिए, आपको अगर बोलना आता है तो आप इशारा क्यों करोगे? पहले तो ये बताओ कि जब आपको बोलना आता है तो आप इशारा क्यों करोगे? तो इशारा सभ्य, अब देखो इशारा कर सकते हो कि गुरुजी चलो वहां पर जब बोलने की अनुमति नहीं हो तो वहां पर मैं इशारा कर सकता हूं, लेकिन सभ्य समाज में ये इशारा जो है वो गलत होता है। इसलिए कामता प्रसाद गुरु और हमारी NCERT कहती है कि भाषा के दो ही रूप होते हैं। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो बेटा यही बताना है कि भाषा के दो ही रूप होते हैं। कौन सा? एक लिखित होता है, एक मौखिक होता है। समझ रहे हो? अब बात करें कि सांकेतिक भाषा क्यों मानते हैं, क्यों नहीं मानते। कुछ यूट्यूब पर जो अध्यापक गण हैं वो पढ़ाते हैं कि भाषा का तीसरा रूप होता है सांकेतिक। वो कहते हैं, वो एक एग्जाम्पल या उदाहरण देते हैं। वो उदाहरण कैसा देते हैं? वो उदाहरण ये देते हैं कि जो चौराहे पर जो लाल पीली बत्तियां जो होती है वो संकेत ही होती है। वो क्या होती है? संकेत होती है। क्यों होती है? कि कहते हैं कि लाल बत्ती रुकने जो जगने का जो है वो उसका मतलब है, हाँ, बोलकर सुनकर लिखकर पढ़कर अपने, ठीक है, सही बात है ना? हाँ हाँ, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि कहते हैं कि लाल पीली हरी बत्तियां जो है वो संकेत करती है। तो वो जो संकेत वही समझ पाते हैं जिनको पता है। जो पहली बार शहर में गया है उस व्यक्ति को लाल पीली हरी बत्तियों का पता नहीं है, उस व्यक्ति को हरी लाल पीली बत्तियों का पता नहीं है। तो ये जो भाषा जो होती है वो समान रूप से सभी को समझ में आनी चाहिए, तभी भाषा होती है। अब जैसे ऑफलाइन क्लास में मैं बताता हूँ, बच्चे हंसते भी बहुत है इस बात पे कि इशारा जो है ना वो हमेशा इशारा शब्द ही गलत है, तो इशारा कभी करना ही नहीं, और इसका कोई स्थायी अर्थ नहीं होता है। भाषा वही होती है जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। यानी मैं जब पानी बोल रहा हूं तो पानी का अर्थ पानी होना चाहिए, समझ रहे हो ना? पानी का अर्थ पानी होता है। मैं ऑफलाइन क्लास में कहता हूं कि थके हारे आए, थके आ रहे आ गया, मैं घर पे आया, घर आते ही सांस फूला हुआ है और मैंने अपने बेटे को कहा ऐसे किया, तो वो क्या समझ सकता है भाई? वो पानी भी ला के दे सकता है और वो कुछ और भी ला कर दे सकता है। यही टाइम शाम का हो तो वो कुछ और भी ला कर दे सकता है। हालांकि ये कुछ होता नहीं है, लेकिन ये इशारा है, वो क्या समझ जाए। और वो मेरे को बोतल थमा दे, मैं कह दूं यार नालायक तेरे को पता नहीं कि बोतल में पीता हूं क्या? तो उसने कहा था कि आपने तो कहा था ऐसे। यार मैंने तो बोला पानी का। मैंने किसका बोला था? पानी का बोला था। अब कहता हूं मेरे को क्या पता, आपने ही तो कहा था ऐसे। तो वो क्या समझा? वो समझ गया वो, और मैंने बोला पानी का। और भी बताता हूं इशारे और कैसे होते हैं। चलो मैं एक बार और कमेंट पढ़ लेता हूं बच्चों के। बिल्कुल सही है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। प्रीत मंजू कह रहे गुड इवनिंग। जी सर, राधे राधे गुरु जी। बिल्कुल राधे राधे। और हाँ, लोकेश कर रहा है, इशारा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इशारे करने पर हाँ आगे से जवाब भी बहुत हाँ मिल सकता है आपको। हाँ, कहीं पिटाई भी हो सकते हैं इशारे करने पर। अब मैंने बोला अभी देखिए मेरे है ना, आप है ना मेरी बातों की तरफ ध्यान रखना। मैंने ऑफलाइन क्लास में बताता हूं। देखो हम आम जन में हम बोल देते हैं, जैसे मेरी आंखें दिख रही होगी आपको वीडियो में, जैसे हम आम जन में क्या देख देते हैं, जैसे ऐसे कर देते हैं हमने। अब देखो यहां ये करने का जो आंखों का इशारा है, हमने ऐसे कर दिया। ऐसे करने से अब बताओ इसका क्या अर्थ है? ये संकेत ही तो है। अब इसका संकेत में आप बस में, मैं घर जा रहा हूं बस में, आप भी जाते होंगे, जाते हो ना? हाँ, तो आप बस में जाते हो और आगे आगे खड़े हो, क्योंकि आपको तो सीट तो मिलती नहीं, स्टूडेंट को सीट नहीं मिलती, आगे आगे खड़े हो और आप ऐसे किसी के सामने ऐसे कर दिया तो हो सकता है घर तक पहुंच नहीं पाओ, आप घर नहीं पहुंचोगे, बिल्कुल घर नहीं पहुंचोगे। हाँ बिल्कुल। हाँ
एसपी जोशी, बिल्कुल राम राम नमस्कार। बिल्कुल सभी साथी जरूर, बिल्कुल एडवांस तो है ही भाई, एडवांस तो है, एडवांस होना भी चाहिए, लेकिन ज़्यादा एडवांस काम भी नहीं चलेगा। तो अभी ये देखो, फिर मैं एक उदाहरण देता हूँ कि ऐसे साधारण ही हम पूछ लेते हैं। मैं पूछ लेता हूँ ऐसे बोला, ऐसे किया, इसका मतलब क्या हालचाल है, इसका अर्थ ये भी हो सकता है ना? अब मैंने कहा कि कोई बच्चा इधर उधर देख रहा है, मैं क्लास ले रखा हूं और मैंने ऐसे बोला उसको, क्या बोला, ऐसे कहा। मैंने कहा क्या देख रहा है, समझ में नहीं आ रहा, बाहर क्या देख रहा है। ये इसका अर्थ ये भी हो सकता है, इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि हाँ कल तेरे मार पड़ी इतिहास, ठीक है, इसका अर्थ ये भी हो सकता है ना। तो इशारे का कोई अर्थ नहीं होता। अब आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। हाँ, को करो इशारो, बिल्कुल। विशाल सिंह राजपूत कहते हैं कि हाँ, एक स्टूडेंट बोल रहा है कि नव्या सर, ये सर वही है जिनकी मेरे को तुमने बुक बताई ना, वो बिल्कुल मेरी बुक भी आती है। हाँ, पढ़ाई बिल्कुल इशारों इशारों में पढ़ाई। अरे राज तो अरे बाता बूता ना करे करो यार, मेरे सामने मन थोड़ा सो तो पसंद कौन थे, बाता बूता ना करे करो। हालांकि मैंने गुस्सो कोनी आवे, हाँ आप भी मेरी खूबी है कि मैंने रीस कोनी आवे। हाँ, मेरे को कितनी बारी पूछ लियो थे, आपका मन करे ना उतनी बार मैंने से पूछ ला, अगर समझ में नहीं आए, लेकिन आप है ना बातें मत करो, मेरे से कर लिया करो, है ना। कई बारी है ना, हाँ बातों बातों में लड़ाई भी हो जाती है। चलो आगे चलते हैं। इसका मतलब सांकेतिक भाषा का स्थान जो है सभ्य समाज में नहीं होगा। समझ में आई? मैं और बता देता हूं, क्योंकि आज पहली क्लास है तो आप उबने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे नहीं गुरुजी आज तो कुछ करवाया ही नहीं, मतलब बातों बातों इशारों इशारों में टाइम पूरा हो गया, तो इशारों इशारों में टाइम पूरा हो गया है। तो यह विचार अभिव्यक्ति का माध्यम होती है और भाषा के दो रूप होते हैं, और एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित, है ना। तो आपको केवल यही बताना है कि भाषा का लिखित रूप और मौखिक रूप दो ही होते हैं। स्थायी और अस्थायी को ध्यान में रखना कि स्थायी होता है वो लिखित होता है। अब बात ये आती है कि अब आपसे ये पूछा जाए कि भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी होती है, तो आपसे ये पूछा जाए भाषा की लघुत्तम इकाई। अब देखिए लघुत्तम इकाई जो है वो कौन सी होती है, कौन सी होती है। तो लघुत्तम इकाई जो है ऑप्शन में आपको मिलेगा ध्वनि और ऑप्शन में मिलेगा आपको वर्ण। पहली बात तो इन दोनों का अर्थ पता होना चाहिए कि ध्वनि और अर्थ में वर्ण में अंतर क्या होता है। ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या होता है। ध्वनि होती है उच्चरित, क्या होती है, ध्वनि उच्चरित होती है, क्या होती है, उच्चरित होती है। और वर्ण क्या होता है, लिखित होता है, क्या होता है, लिखित होता है। अब मैं और स्पष्ट कर देता हूं कि ध्वनि उच्चरित होती है और जो वर्ण होता है वो लिखित होता है। अब थोड़ा सा बता दूं कि ध्वनि का जो संबंध होता है ना, ध्वनि का संबंध होता है कान से। किससे होता है, कान से होता है। ये ध्वनि का संबंध कान से होता है कि जब भी, अब देखो कोई ध्वनि उच्चरित होगी तो सुनाई देना चाहिए ना, सुनाई नहीं देगी तो हमें ध्वनि जो है ना सुनाई नहीं देगी तो कैसे काम चलेगा। तो हमारे काम करने चाहिए भाई कि इसका संबंध कान से होता है। आपसे पूछ लिया जाए ध्वनि का संबंध कान से होता है और वर्ण का संबंध होता है नेत्र से। ये जो वर्ण का संबंध होता है वो नेत्र से होता है कि दिखेगा तो वर्ण है। अब देखो मैंने बोल दिया च, क्या बोला मैंने, च। अब आपको सुनाई दे रहा है कि दिखाई दे रहा है, पहले तो ये बताओ। आप मेरे पास कमेंट कीजिए कि ये सुनाई दिया कि दिखाई दिया। अरे साहिल रहन दे रे, समाइल खतरनाक है बिल्कुल। सारा ही बताऊंगा राज प्रजापति, मैं सब कुछ बताऊंगा। अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है बेटा, है ना।
बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, कि सुनाई दी है, बिल्कुल। मैंने क्या बोला, च, तो बच्चे बोल रहे हैं सुनाई दिया, आपको दिखाई दिया, तो ये ध्वनि है कि वर्ण है? ये है ध्वनि। इसका संबंध कान से होता है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि हमारे समाज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गूंगे होते हैं। गूंगे होने का मतलब वो बोल नहीं पाते। बोल क्यों नहीं पाते? क्योंकि उनका कान जो है वो खराब होते हैं। जब भी किसी बच्चे को, जो बच्चा 3, 4, 5 साल तक बोल नहीं पाता है, गूंगा होता है, तो 100% उसके कानों में दिक्कत है, उसको सुनाई नहीं देता। अब मैं दूर से बोल रहा हूं, अगर सुनाई नहीं दे रहा, मैं ऐसे बोल नहीं रहा, देखा? अब आप समझे क्या? मैं बोल रहा हूं कुछ, मैंने कहा, अब आपको सुनाई नहीं दिया, मैंने कहा कि मेरे पीछे पीछे बोलना। मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पीछे पीछे बोलना। अब बोलना मेरे पीछे पीछे। अब आप क्या पीछे बोलोगे मेरे? अब आप मेरे पीछे क्या बोलोगे? क्योंकि आपको सुनाई नहीं दिया। समझ रहे हो ना? अब मैं क्या बोला आपको पता चला? हाँ बताओ, मेरे को पता चला कि नहीं चला? राज की बिट्टू कह रही है कि बेटा पेपर कब है सर बीएसटीसी को? पेपर हो जैसी। सोगन लग गया तो रहने दे यार। हाँ, सबसे बड़ी शब्द होता है विशाल सिंह। मैं बताऊंगा बेटा, सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? सबसे पूर्ण बड़ी नहीं होती है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई कोई नहीं होती है, पूर्ण इकाई होती है। क्या होती है? पूर्ण इकाई वाक्य होती है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। हाँ, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार। हाँ, तो ये आपको सुनाई नहीं दिया तो क्या बोले? तो आप नहीं बोल पाओगे क्योंकि आपको सुनाई नहीं दिया। तो बच्चा, डॉक्टर सबसे पहले उसके कान ही चेक करता है, ध्यान रखना। और ये होता है कान से। और ये अब देखो, अब ये मैंने लिखा है, अब आपको बताना है कि ये सुनाई दिया है या आपको दिखाई दिया है। बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कि ये आपको सुनाई दिया है कि दिखाई दिया है। बिल्कुल। भाटी सर का भी कमेंट आया है और सबके चहेते लोकप्रिय गुरु भाटी सर, गुरु जी बहुत ही गजब। बिल्कुल। विशाल सिंह राजपूत कह रहा है कि सर दिखाई दिया है, तो ये ध्वनि नहीं है। ध्वनि का संबंध कान से होता है और वर्ण का संबंध जो होता है वो किससे होता है बेटा? वो संबंध होता है किससे? वो नेत्र से होता है, व्यंजन वर्ण का संबंध। तो बोल दिया तो ध्वनि है, लिख दिया तो वर्ण है। अब बात करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। बताओ, जिसको लिखना नहीं आता हो उसके लिए भाषा की सबसे लघुतम इकाई कौन सी होगी? ये बताओ आप मेरे को। जिसको लिखना नहीं आता है, जिसको पढ़ना नहीं आता है, अनपढ़ आदमी के लिए भाषा की लघुतम इकाई कौन सी होती है? तो ध्यान रखना कि अगर प्रश्न आए कि भाषा की लघुतम इकाई, भाषा की लघुतम इकाई होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि होती है। सीधा प्रश्न आ जाए, देखो तरीके आएंगे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भाषा की लघुतम इकाई कौन सी होती है, तो ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको वर्ण मिले, ऐसे दोनों नहीं आएगा कभी भी। अब कभी भी ऐसे दोनों ऑप्शन नहीं आएगा कि ऑप्शन में ध्वनि भी हो वर्ण भी हो, लेकिन यहां पर दोनों में से एक आएगा कि ध्वनि या वर्ण।
तो ध्वनि जो होती है भाषा की लघुतम इकाई होती है, और ये मूल भाषा जो होती है वो होती है मौखिक। मौखिक जो भाषा होती है वो भाषा मूल भाषा होती है। इसलिए सीधा प्रश्न पूछा जाए भाषा की लघुतम इकाई कौन सी होती है? ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। प्रश्न आता है कि रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा की लघुतम इकाई, ये होती है वर्ण। यहां पर रचना, या यहां पर मैं लिख सकता हूं कि लिखित रूप से, लिखित भाषा या लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। क्या होती है? वर्ण। पहले तो ये बताओ कि मैं जो, हालांकि आज छोटी क्लास है, पहली क्लास है, जितनी भी बातें बताई है वो आपको समझ में आई है कि नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट करो। आपने शेयर नहीं किया किसी ने? साहिल सोलंकी कह रहा है कि सर 2-3 घंटा क्लास लगा दो। अरे यार 2-3 घंटा कैसे लगा? हाँ बिल्कुल। सब स्लो है, सब स्लो तो होगा ही बेटा, पहली क्लास है आज, कोई बात नहीं। क्या स्लो है? या तो नेटवर्क स्लो होगा या मैं स्लो पढ़ा रहा हूं। देखो जल्दी पढ़ाकर, अगर आप मेरे को ये बोल रहे हो कि सर आप स्लो पढ़ा रहे हो, तो भैया जल्दी पढ़ा के मैं क्या कर लूँगा, है ना? जल्दी पढ़ाना जो है ना मेरी आदत नहीं है, बिल्कुल। हाँ या यस सर। हाँ, तो क्योंकि जल्दी पढ़ाने से आपका कोई टॉपिक रह गया, बीच में से कोई बात रह गई, तो फिर आपको नुकसान भी हो सकता है ना। अपने को समझना है, भाषा का पूरा ज्ञान लेना है अपनी, तो है ना? बिल्कुल आ गई। हाँ सर। हाँ चलो, तो यहां मैंने क्या बोला कि भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि भी है, वर्ण भी है। ध्वनि अगर ऑप्शन में वर्ण नहीं हो तो ध्वनि करना पड़ेगा, अगर ऑप्शन में वर्ण हो और ध्वनि हो तो आपको, मैं तो ये कहता हूं कि आपको करना चाहिए ध्वनि, क्योंकि भाषा की मूल इकाई जो होती है, वो मूल रूप जो होता है वो होता है मौखिक रूप होता है। ऑप्शन में आपको ध्वनि भी मिलेगा, वर्ण भी मिलेगा, तो आपको करना है वर्ण। कब? जब आपसे पूछा जाए कि भाषा की लिखित इकाई या रचना की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। समझ रहे हो ना? तो बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें जो है आपको पढ़ाने वाला हूं। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि वर्णों की क्या, वर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? अब कैसे, कई बच्चे कहते हैं संख्या कैसे ज्ञात करें? वर्णों की कोई भी शब्द दे देंगे। ये पटवारी 2011 में प्रश्न आया था, शब्द मैं बताऊंगा, प्रश्न वही बताऊंगा जो आया था। बिल्कुल, रूपसा नायक। हाँ अच्छा, स्टूडेंट स्लो है, कोई बात नहीं बेटा, विशाल आ जाएंगे। देखो वो कहते हैं ना कि घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है, उसको पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो ना? ये रुचि का सिद्धांत है मनोविज्ञान में। हमें तो केवल पढ़ने वालों को पढ़ाना है ना? हाँ, प्रदीप कुमार कह रहा शेयर की है, ठीक है। तो बिल्कुल, तो आज मैं ये जो है ना कल करेंगे, ये बात मैं कल बताऊं क्योंकि थोड़ी सी लंबी बात है और टाइम हो गया है दूसरी लाइव क्लास का। भाटी सर की भी लाइव क्लास आ रही है, तो आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी बिल्कुल जल्दी जल्दी जो है हाँ कमेंट करके बताओ। थोड़ा सा और पढ़ा दो, कल 7 बजे। हाँ, तो सर बोल रहे हैं, मनोज जी सर हैं, हमारी पूरी टीम के हेड हैं, तो मनोज चौधरी जी, तो ये बोल रहे हैं कि सर कल का टाइम बता दो। तो कल का टाइम रहेगा अपना 7 बजे, ठीक है?
हाँ बिल्कुल, राज प्रजापति कह रहे हैं कि 22 भाषा को मान्यता दी गई है, लेकिन 2011 के आंकड़ों के अनुसार ऐसे लोग जो 10,000 से ज्यादा एक भाषा को बोलते हैं, ऐसी 121 भाषाएं भारत में बोली और समझी जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो नितेश गोदारा, वेरी नाइस, ठीक है बेटा, है ना। आज पहला दिन है, सभी का सब जुड़ जाएंगे कल से। बिल्कुल आप कोशिश करना कि बिल्कुल जुड़े। कल का टाइम अपना रहेगा 7 बजे, और ये थोड़ी सी बात लंबी है इसलिए मैं अभी आज स्टार्ट नहीं करूंगा। महत्वपूर्ण है, बिल्कुल मोती से पोएंगे हम, हाँ मोती से पोने वाले हैं, तो बिल्कुल सारी। हाँ तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।